अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदे तद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नारद भक्ति दर्शन भक्ति का विवेचन करता है, भगवान का नहीं और न संसार का। संसार के बारे में तो बस इतना ही बताया जाता है कि अतो अन्य लाता, बस इतना परिचय पर्याप्त है। उसके बारे में क्या सोचना, क्योंकि श्रुतियां सारी की सारी इस पर केंद्रित हैं कि नेगेटिव चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव चिंतन ही करना चाहिए। जीवन के लिए वही अमृत है, ऐसा जो कुछ समय के लिए जीवन मिला है, प्रतीत हो रहा है, इसके लिए बढ़िया जीने का क्या तरीका है? बोले पॉजिटिव थिंकिंग करो, बस नेगेटिव करो ही ना। वही नारद भक्ति दर्शन में है। संसार का क्या चिंतन करना, तो किसका चिंतन करें? बोले भगवान का। तो भगवान के बारे में कुछ बताया ही नहीं नारद जी ने। भगवान क्या होता है, कहाँ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। दो चार शब्द प्रयोग किए हैं। एक जगह शुरू में किया है अस्मिन, बीच बीच में किया है तस्मिन, तत्, या एक शब्द भगवान, बस। और कुछ बताया ही नहीं भगवान के बारे में। अच्छा, अस्मिन के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि अस्मिन क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, और संसार के बारे में भी कुछ नहीं बताया। केवल भक्ति के बारे में विचार किया हुआ। भक्ति दर्शन, भक्ति फिलॉसॉफी, उसका मनोविज्ञान क्या है, इस पर ही ज्यादा विचार किया हुआ। अब बताओ भक्ति किसकी करें? नारद भक्ति दर्शन कहता है सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, इसके प्रति परम प्रीति ही भक्ति है। अब किसके प्रति ये बताते नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम अस्मिन को जान लें, तब भक्ति होगी। अस्मिन के ज्ञान के बिना हम कैसे अस्मिन की भक्ति करें, उसके प्रति प्रेम कैसे करें? अस्मिन को जाने तो सही। अच्छा, हमने कह दिया पिछले दिनों में कि भगवान प्राप्त हैं, तो भगवान प्राप्त हैं तो कहाँ दिखाई, हमें तो नहीं मालूम पड़ रहा कहाँ प्राप्त हैं। कि सब रूपों में प्राप्त हैं, तो सब रूपों में भक्ति नहीं हो सकती। हो सकती, उसे सर्वात्म भाव कहते हैं। परंतु जब हमें आत्मा का ही पता नहीं, तो सर्वात्मा का पता कैसे लगेगा?
अब दूसरे आचार्य हैं शांडिल्य, वो कहते हैं सा परानुरक्ति ईश्वरे। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति, वही परम प्रेम। एक ही बात कह रहे हैं, जो शांडिल्य कह रहे हैं वही नारद जी कह रहे हैं। अब ईश्वर कौन है फिर ये बताओ, उसका ईश्वर का पता लगे तभी तो उसकी भक्ति करें। तब फिर व्यास जी से पूछ लेते हैं। व्यास जी कहते हैं कि तदीक्षण भक्ति है। तो अब इसमें तत् का ईक्षण, तत् का ही पता नहीं तो ईक्षण कैसे करें? तो तत् पहले बताओ ना, पहले तत् का साक्षात्कार हो तब ईक्षण करें। फिर चलो, हमारे स्वामी जी कहते थे, एक व्युत्पत्ति व्याकरण की देते थे कि भागो भक्ति, विवेक करो, सत्य असत्य में, सुख दुख में, नित्य अनित्य में विवेक करो। तो जो नित्य है, जो सुख रूप है, उसके प्रति भक्ति करो। तो फिर विवेक करना पड़ेगा पहले, तब पता लगेगा कि सत्य क्या है, सुख क्या है, चेतन क्या है। पहले विवेक करो तब भक्ति हो पाएगी। शंकराचार्य जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। तो स्वस्वरूप, पहले तो स्वस्वरूप का अनुभव हो तब उसका अनुसंधान करें। कैसे करें अनुसंधान? उसका पता ही कुछ नहीं। तो सब जगह एक ही बात। और व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ऐसा अच्छा रहेगा, ऐसा अच्छा नहीं रहेगा। किसके लिए? तो मुझे, तो मैं कौन हूँ? सब गायब। मैं कौन हूँ जो अच्छा बुरा करूंगा? मैं कौन हूँ जो बोलूंगा सोचूंगा? वो कौन हूँ? वहां भी अज्ञात है, वहां भी ऐसे ही चल रहा है। बिना आत्मज्ञान के ही सब व्यवहार चल रहा है। मैं का प्रयोग सब कर रहे हैं। मैं के बिना एक स्फूर्णा भी नहीं उठ सकती और एक चेष्टा भी नहीं हो सकती मैं के बिना। परंतु मैं का पता है वहां भी नहीं, और सारा कुछ हो रहा। तो बड़ी बात हुई। तो अब क्या करें? उस अस्मिन को, उस ईश्वर को, उस स्वरूप को, उस तत्व को पहले जाने तब भक्ति हो, और बिना उसके जाने सब भक्ति की बातें करते हैं। तो इसका एक ही तरीका है जो सरल है, सुलभ है, सबको प्राप्त है। वो है कि आप जो नहीं जानते हैं, जहां आपकी पहुंच नहीं हो रही है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। आप गुरु से पूछेंगे या किसी जानकार से पूछेंगे, तो प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। प्रार्थना के बिना आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। प्रार्थना एक तरह की जिज्ञासा है, छिपी हुई जिज्ञासा। प्रार्थना हमें ये बताती है कि हमें क्या क्या चाहिए और वो किससे मिल सकता है। प्रार्थना में अहंकार नहीं है। दो साधन पे मैं इतना जोर देता हूँ, वो इसलिए देता हूँ कि उसमें जो सबसे खतरनाक चीज है वो है अहंकार, जिसकी मुक्ति होनी है, जिससे सब बंधन पड़े हुए हैं। अहंकार कृतम बंधम, इस सारे बंधन अहंकार के ही। और ये जो दो साधन पे जिस पे मैं जोर देता हूँ, इनकी विशेषता ये है कि इन दोनों साधनों में अहंकार नहीं है। तदीक्षण
में अहंकार भगवदाकार हो जाता है, वहां अहंकार रहते ही। प्रार्थना में अहंकार शरणागत हो जाता है, झुक जाता है, वहां भी अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती। ये साधन ऐसे हैं जिसमें अहंकार अत्यंत शिथिल है, इसलिए ये उत्तम साधन है। नहीं तो जितने साधन करोगे थोड़ी गलती होती अहंकार उसे समाप्त कर देता। अहंकार आया और साधन चौपट। तो अहंकार के बिना जो साधन ये दो हैं मुख्य रूप से, प्रार्थना और तदीक्षा, इसी पर मैं अधिक जोर देता हूं, जो सबके हित में है। और 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के बूढ़ा, अस्वस्थ, स्त्री, पुरुष, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, सब कर सकते और कभी भी कर सकते हैं, बिना शर्त। न टाइम चाहिए, न स्थान का प्रतिबंध है, न समय का प्रतिबंध है, और न व्यक्ति का प्रतिबंध। कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में, और वो कुछ भी हो, सबके लिए सुलभ प्रार्थना और तदीक्षा। जो मैंने भोजन की बात कही थी कि भूख रखे रखो, वो एक सहायक है दोनों में, और बहुत अधिक सहायक है। अगर व्यक्ति भूख रख के खाएगा पिएगा तो उससे प्रार्थना भी मन लगा के होगी और तदीक्षण भी अच्छी क्वालिटी का। बहुत बड़ा सहायक है मिताहार। उसे दूसरे शब्दों में, पॉजिटिव शब्दों में कहना हो तो मिताहार। मित माने थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खा लिया बस। भूख मिटे तब तक नहीं, भर पेट नहीं, थोड़ा सा। मित माने थोड़ा। वहां ये नहीं कहा है कि आप जितनी भूख हो उतना खाइए, बिल्कुल नहीं। और ये भी आयुर्वेद का ही सूत्र था, जिसको मैंने एक दिन आपको बहुत दबाव दे के कहा। सारा आयुर्वेद पढ़ाने के बाद जब चरक ऋषि ने टेस्ट लेना चाहा अपने शिष्यों का, तो चूंकि चरक ऋषि आयुर्वेदाचार्य भी थे और योगी भी थे, तो उन्होंने अपना रूप बदला और एक पक्षी बन गए। और जिस पेड़ के नीचे विद्यार्थी बैठे थे जिनका आज टेस्ट लेना था, तो वो उसी पेड़ के ऊपर आके बैठ गए और बोलने लगे। टेस्ट के लिए आवाज करने लगे, कोरु कोरु कोरु, ऐसे आवाज करने लगे। अब वो बच्चे आपस में, जो छात्र थे पढ़ने वाले युवक, नहीं सुना तो बार बार बोलते रहे। तो जो उनमें ब्रिलियंट छात्र था उसका नाम था अग्निवेश, उसका ध्यान चला गया। उसने कहा, अरे छात्रों रुको, देखो ये पक्षी कुछ पूछ रहा है। अभी गुरुजी तो आने वाले हैं, गुरुजी आए नहीं है, तो ये पक्षी कुछ कह रहा है। तो सबने ध्यान से सुना, कोरु कोरु कोरु। तो संस्कृत में होता है कह माने कौन, संधि नियम से हो गया वो को, और आगे है अरुक, को अरुक, कह अरुक, संधि नियम से को रुक हो गया वो। तो अरुक माने रोगों से मुक्त, स्वस्थ। कौन स्वस्थ है, कौन निरोग है, कौन निरोगी है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, ये बोल रहा है वो। तो अग्निवेश ने कहा, भाई इसका जवाब हम पहले से तैयार कर लें, क्या पता गुरुजी यही पूछ ले। बोलो तुम लोग जवाब दो जब तक।
तो किसी ने कहा रोज च्यवनप्राश खाओ 1 चम्मच दूध के साथ, तो रोग नहीं होगा। किसी ने कहा कि खूब व्यायाम करो, योगा वगैरह करो, सब निरोग रहोगे। तीसरे ने कहा भाई देखो, भगवान के बिना तो सृष्टि हुई नहीं, तो भगवान को भी ले लो, व्यायाम भी करो, च्यवनप्राश भी खाओ, पर थोड़ा भगवान को भी याद करते हुए करो, अनुष्ठान करो, प्राणायाम करो, स्वस्थ रहेंगे। किसी ने कहा कि भाई पंच कर्म करो, पेट साफ करो, पसीना निकालो और थोड़ा उपवास रखो, नेति धोती बस्ती आदि क्रियाएं करो, तो रोग नहीं रहेंगे। तो किसी ने कहा क्या ये जो तुम उपाय बता रहे हो, ऐसा करने के बाद क्या सदा के लिए हम निरोग हो जाएंगे या सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे? तो सबने कहा नहीं, सदा के लिए तो नहीं हो सकता भाई, तो थोड़े दिनों चलेगा, व्यायाम भी करोगे थोड़े दिन चलेगा। तो फिर क्या होना चाहिए, ये सोच रहे थे। तो अग्निवेश को सूझा, उसने कहा मैं बताता, सारा चरक शास्त्र हमने पढ़ा है, तो अब दवाइयाँ भी उसमें बहुत लिखी हैं, लक्षण भी लिखे हैं, इतना हमने पढ़ी स्टडी की है, परंतु असली बात जो गुरुजी ने सबसे पहले बताई थी वो ठीक है। चरक शास्त्र तो बाद में शुरू हुआ, पहले जो सबसे पहले बताई थी बात वो ठीक है। बोलो भाई क्या है वो, क्या बात है? बोले हित भुक रित भुक मित भुक सदा वाम पार्श्व शाही स्वरूप स्वरूप स्वरूप। जो हितकारी खाता है, जो सच्चाई का खाता है, जो थोड़ा खाता है, रोज बाईं करवट सोता है, वही हमेशा स्वस्थ रह सकता। ये बात सुनते ही वो जो पक्षी था ना, वो अपने गुरु थे, वो चरक थे, वो अपने रूप में आके बैठ गए। बोले बस मैंने टेस्ट ले लिया, हमारे यहाँ तो बस इतने छात्रों में एक ही छात्र पास, बाकी सब थे। किसी ने हमारी बात समझी नहीं, सब बस इसी अग्निवेश ने ठीक समझा। तो वहां भी यही है कि मित भूख, थोड़ा खाए, भूख लगी है तो क्या हुआ, थोड़ा खाओ फिर खा लो बाद में। ऐसे समझो कि हमारी भूख 10 डिग्री पे होती है, तो आप कितना खाओ, 5 डिग्री तक, इसको थोड़ा कहेंगे। अब 5 डिग्री तक खाओ फिर छोड़ दो, फिर जब वो 10 डिग्री पे आने लगे फिर 5 डिग्री तक का खा लो। 5 डिग्री की भूख हमेशा बनी रहेगी अगर, तो वो आपके शरीर को रोगों से बचा के रखेगी हमेशा हमेशा। ये बताया उसमें आयुर्वेद के ग्रंथों में। अब ये श्लोक कितना अच्छा याद करना, हित भूख, हितकारी खाने वाला, रित भूख विवेक पूर्वक खाने वाला, सच्चाई के अनुसार खाने वाला, मित भूख थोड़ा खाने वाला, और बाईं करवट सोने वाला, कि अग्नि कभी मंद नहीं होगी और वो हमेशा स्वस्थ रहे। यही स्वास्थ्य की परिभाषा बताई। परंतु आयुर्वेद में परिभाषा दूसरी है, वो है कि ये जो धातुएं हैं ये सम रहनी चाहिए, वात पित्त कफ सम रहना चाहिए, अग्नि सम रहनी चाहिए। अग्नि तेज होगी तो भी गलत है, अग्नि मंद होगी तो भी गलत है, अग्नि विषम होगी तो भी गलत है, अग्नि सम चाहिए। समाग्नि, सम धातु, सम क्रिया, ऐसा लक्षण बताया। तो वो समता कैसे आएगी बताओ?
और तुम्हारे हाथ में है कि आघात पित्त कफ को सम रखना। उसका भी उत्तर ये है कि जो हमारी अग्नि है ये सबको सम कर देगी। अगर आप इसे बिल्कुल नहीं देंगे भोजन तो भी सम नहीं रह पाए, और आप 5 डिग्री आधे पेट से अधिक खाएंगे तो भी सम नहीं रहे। ये मैंने बताया था। ये इतनी बताई हुई बात केवल गीता में एक श्लोक में, 6ठे अध्याय में ये श्लोक है बस, और कुछ नहीं। और बाकी सब अध्यात्म, बाकी सब मन की बीमारी ठीक करने के श्लोक है, तन की बीमारी ठीक करने का ये एक श्लोक है। एक और भी है 15वें अध्याय में, पर असली श्लोक यही है, वो सहायक श्लोक है। वो है कि ये भावना रखो कि ये जो जठराग्नि है ये भगवान है, इसको हमेशा इसको जागृत रखो, इसे बुझने मत दो। तो भगवान हर समय रहेंगे तो रक्षा करते रहेंगे। तो एक युक्ति बताइए वहां कि पाचन करने की युक्ति क्या है? प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विध। कोई कैसा भी अन्न हो, आग्नेय हो, पार्थिव हो, जलीय हो, वायवीय हो, ठोस हो माने अग्नि प्रधान हो पदार्थ, या वायु प्रधान पदार्थ हो, या जल प्रधान पदार्थ हो, या पृथ्वी प्रधान पदार्थ हो, कोई भी हो, मैं पचाता हूं प्राण और अपान को सम कर। ये युक्ति बता। परंतु ये युक्ति भी उस 6ठे अध्याय के श्लोक के अंतर्गत ही आती है, युक्त आहार विहार से। तो उसके लिए बस इतना था। ये एक सहायक, मैंने कहा था कि ये सहायक साधन साथ में ले लो। असली साधन जो है ये तो वह शरीर के लिए, और जो मन के लिए है वो है प्रार्थना और तदीक्षा। सबके लिए सरल है। अब ये नारद भक्ति दर्शन तो मुश्किल है, चाहे शांडिल्य भक्ति दर्शन हो तो बहुत मुश्किल है। तो कौन प्रेम अस्मिन को कौन जानेगा, ईश्वर को पहले जानो तब भक्ति करो, तो बहुत मुश्किल है। और कम से कम यहाँ के लोगों के लिए तो मुश्किल ही है। अच्छा, अब यहाँ के लोगों का 2 पुरुषार्थ रह गया 4 के बजाय, अर्थ और काम, अर्थ और भोग। बस पैसा चाहिए और मजे मार, वो भी अशास्त्रीय, मन माने ढंग से, शास्त्र की एक बात भी मत मान। अब शास्त्र तो ये कहता है कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो ही ना, जगत के बारे में सोचो ही ना, केवल आत्मा के बारे में सोचो। देखो बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को ही देखना चाहिए, आत्मा ही देखी जाने योग्य है। तो क्या आत्मा देख सकता है? नहीं। यहाँ अर्थ है, द्रष्टव्य का अर्थ है विजिज्ञासितव्य, आत्मा का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि आत्मा को देखना माने आत्मा का अनुभव करना। उसके लिए श्रुति ने शब्द दिया विजिज्ञासा, विजिज्ञासितव्य, भूमा त्वेव विजिज्ञासस्व। तो विजिज्ञासा अर्थ है द्रष्टव्य का, आत्मा की ही के अनुभव करने की इच्छा करो, आत्मा का ही के बारे में ही सुनो, निश्चय करो, आत्मा के बारे में ही मनन करो, विचार करो, चिंतन करो, और आत्मा का ही ध्यान करो।
ध्यान यहाँ निधिध्यासन शब्द का अर्थ ध्यान नहीं होता। ये शब्द है जिज्ञासा, जैसे पिपासा, पीने की इच्छा, पिपासा। ऐसे जानने की, अनुभव करने की इच्छा, जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा है, इसलिए ध्यान नहीं होता उसका, ध्यान करने का प्रयत्न, जिज्ञासा पूर्वक ध्यान करने के प्रयत्न को निधिध्यासन कहते हैं। तो निधिध्यासन किसका करें? आत्मा का। विश्व में अगर कोई परम पॉजिटिव चीज है तो वो आत्मा, बाकी सब नकली है। नकली पॉजिटिव जो पाश्चात्य ढंग से कहते हैं ना, ऐसे सोचो कि सब अभी लक्ष्मी आ रही है और बिल्कुल बस हमारे घर में अभी प्रवेश ही कर रही है और बहुत सारे कुबेर आदि भी साथ में ऐसे ऐसे विजुलाइजेशन करो, फलाना करो, ये जो करते हैं ना, ये सब झूठ है। असली पॉजिटिव है सत्य, और वो है आत्मा। तो श्रुति कहती है कि आत्मा का ही चिंतन करो, आत्मा का ही मनन करो। अब शंकराचार्य महाराज ने क्या अर्थ किया कि ये तो बड़ा मुश्किल है, आत्मा तो विचार का विषय है ही नहीं। तो बोले नहीं, ये अर्थ नहीं है, वहां ये अर्थ है कि अनात्मा को की जिज्ञासा मत करो, अनात्मा के बारे में मत सुनो, अनात्मा के बारे में चिंतन मनन विचार मत करो, अनात्मा के का ध्यान मत करो। तो अब श्रुति भी ये कह रही है, और हम हैं जो ठीक पूरी 100% हम इससे विपरीत चलते हैं। 100%, 1% भी अगर कोई करता हो ऐसा मुझे तो दिखता नहीं। 100% लोग अनात्मा का ही चिंतन में लगे हुए हैं, अनात्मा की ही जिज्ञासाएं करते हैं, अनात्मा के बारे में ही दिन रात लगे हुए। तो कहाँ भक्ति, कहाँ ज्ञान? ये तो एक तरह की कठिनी नहीं, असंभव जैसा। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्योंकि भागवतकार ने तो एक युक्ति बता दी कि जिस वातावरण में तुम लोग रहते हो उसमें तो भक्ति का प्रभाव दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भक्ति के दो प्रभाव हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं यहाँ आके। इस प्रकार के लोगों में, जो कुसंग से घिरे हुए लोग हैं, यहाँ आकर के भक्ति के प्रभाव शिथिल हो जाते हैं, मरणासन्न हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ना किसी में वैराग्य दिखाई देगा, ना किसी में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा। तब क्या करें? तो नारद जी को आए, उन्होंने कहा तुम जितने पुराण तुमने लिखे हैं सब में व्यवहार की बातें ज्यादा है। ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। तुमने भगवान के बारे में तो कुछ ज्यादा चिंतन किया ही नहीं। तब उनको अपनी गलती महसूस हुई व्यास जी को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी भूल सुधारता हूँ। मुझे तृप्ति इसीलिए नहीं हुई, 18 पुराण आदि रच के भी मुझे संतोष क्यों नहीं मिला? क्यों मैंने भगवत चिंतन नहीं किया? मैंने व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसे श्रद्धा पूर्वक रहना चाहिए, इसी में ही मैं लगा रहा। तब भागवत का उदय किया गया, और उसमें आप देखेंगे कि कोई अध्याय आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें भगवान की स्तुति न की। ये काम हम लोगों ने किया है कि भागवत की स्तुतियों को इकट्ठा किया और एक पुस्तक छपवा दी, और 240 पेज की वो पुस्तक बन गई है। इतनी स्तुतियां हैं, माने आखिर कदम कदम पर
व्यास जी ने फिर भगवान की स्तुतियां ही गाई, भगवान का परिचय दिया। स्तुति मैंने होता है भगवान का परिचय, भगवान क्या है जिसका तदीक्षण करें, भगवान क्या है जिससे परम प्रेम करें, भगवान क्या है जिसमें हमारी परम अनुरक्ति हो, भगवान क्या है जिसका अनुसंधान करें। तो इस भागवत में ये विशेषता है कि उसमें भगवत चिंतन पर ज्यादा जोर दिया है। और आप हर अध्याय में देख लेंगे स्तुति मिलेगी आपको। तो अब उसका अर्थ क्या है? स्तुति का अर्थ है कि आप पॉजिटिव सोचिए, और ये जो पॉजिटिव, मैं इसलिए ये शब्द बोल रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आजकल ये दिमाग में सब पे चढ़े हुए हैं, और परमात्मा से ज्यादा पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो अगर ये दो साधन और तीसरा इसका सहायक साधन जो मैंने पहले बताया था 2-3 दिन पहले, कि आप प्रार्थना कीजिए, आपको अध्यात्म में जो अरुचि हो गई है, जो अरुचि का रोग हो गया है, जैसे कहते हैं ना खाना खाने में अरुचि है, तो बताते हैं भाई तुम वो नींबू और अदरक पहले खा लो, खाना खाने से पहले तुम्हारी रुचि जग जाएगी खाने में। तो ऐसे ही यहाँ ये युक्ति बताई जा रही है कि ये जो हमारी ईश्वर के प्रति अरुचि हो गई है और माया के प्रति रुचि हो गई है, ये जो बीमारी है एक तरह की, इसको ठीक करने के लिए प्रार्थना सबसे पहला साधन है। इसलिए भागवत में प्रार्थनाएं भी हैं और जगह जगह स्तुतियां। तो उन्होंने तो काम कर दिया भागवत के द्वारा, और शंकराचार्य ने भी स्वस्वरूपानुसंधान के लिए विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति और सारे उपनिषदों पर भाष्य लिख दिए कि आप स्वरूप क्या है पता कर लो, अनुभव कर लो। नारद जी ने यह सब नहीं किया कि भगवान क्या है, उन्होंने बस उदाहरण दे दिए कई सारे। अच्छा बताओ, प्रहलाद किसको देखते थे, मीरा किसको जानती थी, वो भी तो भक्त थी, तो आखिर किसकी भक्ति करती थी? क्या उसने पहले आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था क्या? तो प्रहलाद ने क्या पहले आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था? वो भक्त थे कि नहीं थे? ध्रुव ने भक्ति की थी तो कैसे, वो किसकी भक्ति की थी? तो उदाहरण दे दिए। नारद अपना भी उदाहरण देते हैं कि मैंने भी भक्ति की थी, तो कौन सा मैं पहले से तत्वज्ञानी हो गया था? इस तरह से उदाहरण तो दिए हैं, परंतु ये नहीं बताया भगवान को। तो वही स्थिति यहाँ भी है। तो इसका एक ही उपाय जो नारद जी ने बताया है, वो ये बताया है कि आप संतों का संग करो। क्यों? कि संत का अर्थ होता है जो अस्तित्व, सत अस्तित्व से अपने को एक अनुभव करता है, उसका नाम संत। महात्मा कौन है? जिसने अपने को महान रूप से अनुभव कर लिया है, वो महात्मा। तो उनका संग करो। फिर तुरंत कह देते हैं कि वो तो बहुत दुर्लभ है, ऐसा पुरुष मिलना तो दुर्लभ हो, अगम्यो अमोघस्य, व्यर्थ भी कभी नहीं जाएगा, पर वो दुर्लभ है और अगम्य। क्या करें फिर? अब एक आदमी गुरु को ढूंढने चला, कैसे पता करें कि ये ऐसा ही है, संत है या महात्मा है, महान से अपने को एक अनुभव किए हुए है, या ये सत से अपने को एक अनुभव किए हुए, ये कैसे पता करें? नहीं पता कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सत का और अनंत का। तो एक ही उपाय है, प्रार्थना।
क्योंकि आप सर्वज्ञ नहीं हैं, आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, तो आपको पता भी नहीं लग सकता कि कौन ठीक है कौन है। तो क्या करें? प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा सरल से सरलतम उपाय है कि बच्चा भी करता है और सभी करते हैं। जप के लिए तो पहले गुरु बनाना पड़ेगा, मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी, या फिर भगवान का नाम, तो भगवान कौन है उसका कोई संस्कार नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? रूप और नाम दोनों चाहिए। तो प्रार्थना ऐसी है जो आप रक्षा को प्रभु, कोई भी प्रभु भी मत बोलो, रक्षा को, बस हो गया। क्या इसमें चमत्कार देखा तुमने? क्या हुआ? अहंकार गया नहीं। ये है प्रार्थना का चमत्कार। जब वो कह रहा है रक्षा करो, तो अहंकार के बल पे तो कुछ कह नहीं रहा हो। ये प्रार्थना का चमत्कार है और इसका प्रयोग आप कदम कदम पे कर सकते। इसका प्रयोग देखो, मान लो आप कहीं गए हैं, आपको बस नहीं मिल रही है, और वहाँ खड़े खड़े प्रार्थना करो, प्रभु व्यवस्था कर दो। फिर देखो होती है कि नहीं होती। ऐसे ही हर जगह आप कहीं ऑफिस में जाइए, काम नहीं हो रहा है, जरा सा प्रार्थना करो, देखो सब होता नहीं। ये मतलब इतना सुलभ साधन है कि आदमी के जीवन में है। अलग अलग से कुछ मंत्र दीक्षा नहीं लेनी है। हमारे बालक भी, मम्मी खाना दे दो, मम्मी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ऐसे वो भी प्रार्थना करता मिलेगा। मतलब हमारे स्वभाव में है। अहंकार तो हमारा बाद में बढ़ता है, बच्चों में अहंकार नहीं होता। ये तो बाद में जब हम योग्य बनते हैं तो उसके नाम पे हम अपने अहंकार को बढ़ा लेते हैं। धनपति, जनपति, बस अपने विशेषताओं को लेके अहंकार करते हैं और वो फिर समय पे धोखा दे ही जाती। भगवान आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो तो तुम्हारा अंतरात्मा परम हितैषी हो, उससे प्रार्थना करो। और अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, तो भी प्रार्थना कर सकते हैं। इन भक्ति में तो ये आवश्यक है कि आप जिसकी भक्ति करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। ईश्वर कौन है, अस्मिन कौन है, आत्मा कौन है, इसे पता होना चाहिए। मगर प्रार्थना में कुछ नहीं, बस एक सीधी सरलता से प्रभु रक्षा कर, हो गया। प्रभु भी मत बोलो क्योंकि तुम जानते नहीं, पर इतना तो पता है कि कुछ है जरूर। आखिर ये इतनी बड़ी सृष्टि जो आंखों के सामने दिख रही है, इंद्रियों का विषय हो रही है, आखिर इसका कोई ना कोई तो होगा। बस ये वही हो गया, बस खत्म। इतने विश्वास करके प्रार्थना शुरू हो जाती है कि कोई हमसे बड़ा, हमसे ज्यादा जानने वाला कोई है जरूर, बस उसी से प्रार्थना कर। कुछ नहीं होता तो बोलते ऊपर वाला। ऐसे ही सही, ऊपर वाला माने वही जो सृष्टि को बनाने बिगाड़ने वाला है, ऊपर बैठा है, वो ऊपर बैठा है। परंतु हमें ये पता है कि वो नीचे भी बैठा है, हमें ये पता है कि वो दाहिने भी बैठा है, वो बाएं भी बैठा है, वो सब कुछ ओतप्रोत किए हुए है। हमें ये अनुभव में आता है, क्योंकि आपके ये कहने से कि वो ऊपर है तो हमने सोचा फिर नीचे कौन है, नीचे भी वही होगा, वो सुनते आ रहे ऊपर वाला। और फिर इधर अगल बगल कौन है, वो बात यही मानना पड़ेगा कि वही जो जिसे हम ऊपर कह रहे हैं वही सब जगह भी है। ऊपर वाला तो इस तरह से ये दो उपाय जो हैं, और सहायक उपाय है मिताहार। ये आप 3 साधन कर लीजिए। आपकी जो अरुचि का रोग है ना, ये अरुचि, परमात्मा में रुचि कम है, धर्म में और मोक्ष में रुचि नहीं है, अर्थ और भोग में रुचि, माया में रुचि है, मायापति में नहीं है। ये जो बीमारी है अरुचि की, इसका उपाय केवल प्रार्थना, सीधा सरल, और कोई। प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा रुचि दे दो ना, बस
फिर देखो क्या होता है। आप हर काम के लिए कर सकते हैं, हर चीज मांग सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है सब। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि परमात्मा सब है, इसलिए सब कुछ उसकी प्राप्ति का उपाय है। आप कहीं से निकल सकते हैं, कहीं से भी। ये नहीं कि ऐसी परिस्थिति आए तब निकल पाएंगे, नहीं, आप जहां हैं यहीं से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये प्रार्थना हमारे जीवन की मांग है। तो ये अगर कर लो अभी तो अच्छा है, मैं करा देता हूँ। लो ये जरा जो इच्छुक हूँ उन्हें दे दो, और फिर ये प्रार्थना करके यहीं रख देना, फिर रोज उठा लेना यहीं से। मैं रोज कराऊंगा, क्योंकि जब और कोई उपाय नहीं दिखता, किसी में रुचि है ही नहीं, तो रुचि पहले जगा ले। सिंधियों में रुचि खत्म हो गई, तो सिंधियों में पहले रुचि जगाएं, थोड़ा सा अदरक नींबू का चटनी खा के। जो शंकर भाई ने छपवा के लाए हैं, ये रखो अपने पास, और प्रार्थना रोज कर, यहाँ से उठा लिया करो। मैं रोज प्रार्थना कराऊंगा, क्योंकि इसके सिवा कोई साधन नहीं है यहाँ। और आप कीर्तन करो, मैं प्रार्थना कराऊंगा। आप भजन वजन गाओ, गुरु पद राखी आदि सब गाते रहो, मैं अपने ये कराता हूँ। ऊपर वाला भूल गए। देख तो लेंगे। हाँ प्रार्थना में जो विशेष बात है वो है कि वो साकार कैसे हो। तो सब लोग ये कहते हैं कि जब तक प्रार्थना बाय हार्ट नहीं होगी तब तक प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं जब तक बात सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी तब तक वो बाहर नहीं आ सकती। तब सबकॉन्शियस माइंड क्या है और बाय हार्ट हृदय से प्रार्थना क्या होता है, इसके लिए हमने खोज की। तो भागवत में ही उसका उपाय मिला। मत धारणाम धारयतः का सा सिद्धि सुदुर्लभा। ऐसी कौन सा काम है जो न होता हो, सफल न होता हो। क्या कि मेरी धारणा करने वाले को ऐसी कौन सी काम है जो रुक जाए, सब साकार। अब ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण अपना श्री कृष्ण का परिचय क्या है कि मैं सब प्राणियों की आत्मा हूं। श्री कृष्ण के इस रूप से प्रार्थना करनी, ये कह रहे हैं वो कि मेरी धारणा करने वालों को ऐसी। तो वो क्या होती है जी? वो अब उसकी जगह आप एक शब्द बदल सकते हैं। वो कहते हैं मत धारणाम धारयतः कासा सिद्धि सुदुर्लभा। तो मान की जगह रख लो चित धारणाम धारयता। चेतन की धारणा करने से ऐसी कौन सी सिद्धि है जो सुदुर्लभ हो। तो चेतन की धारणा, चेतन कौन है? सुषुप्ति शेष। सीधा सीधा सब बच्चे भी समझ जा सकते हैं इस बात को कि सुषुप्ति में जो सब मिट जाता है, जो नहीं मिटता वो चेतन। तो आप क्या करेंगे कि प्रार्थना करने के बाद शांत हो जाएंगे। कौन सी शांति? जो सुषुप्ति में होती है वो वाली शांति, और कोई शांति की कल्पना मत करना। ये प्रार्थना यहाँ पूरी होती है। तो ये जीवन से संबंधित बातें इसमें याद की गई हैं, और जो
सबको चाहिए। ऐसा एक भी शब्द यहाँ इस प्रार्थना में नहीं है जो ये तुम में से कोई कह दे कि ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा एक भी नहीं। चैलेंज है। सबसे पहले जिससे प्रार्थना करनी है उनके लिए शब्द अर्थाकार वृत्ति बनानी होती है, वो कल बताएंगे। हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ। ये हो गई स्तुति, जिससे हमें कुछ कहना है। इनसे कहें। ये हुआ अस्मिन, जिसके प्रति परम प्रीति होगी, उससे हम निवेदन कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई चीज है दुनिया में जो अनंत हो, अद्वय हो, आनंद स्वरूप हो, सर्वस्व हो और प्राज्ञ हो। प्राज्ञ का अर्थ मैंने बताया था, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सबकी कारण, सृष्टि स्थिति प्रलय का करने वाला, ये प्राज्ञ का अर्थ। अब तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम किसके कितना पॉजिटिव, इससे बड़ा पॉजिटिव लाओ कहीं से ढूंढ के। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता, व्योमानंद। ये फिर बीच में फिर स्तुति आ गई। ये परमात्मा का फिर परिचय दे दिया कि वो सारे योग क्षेम को देने वाले हैं और आकाश रूप से आनंद है, क्योंकि आनंद हमेशा भूमा होता है, अनंत होता है, तो व्योमानंद। फिर निवेदन करते हैं, यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त, स्वस्थ, संपन्न और सर्वथा सुरक्षित रहे। अब देखो, ये जीवन के बारे में है, तो क्या जीवन में आपस में प्यार नहीं चाहिए? कौन मना कर देगा कि आपस में प्यार नहीं चाहिए? परस्पर सद्भाव का अर्थ है तुम्हारे घर में परस्पर, तुम्हारी दुकान पे परस्पर, तुम्हारे सत्संग भवन में परस्पर तो सब जगह लगेगा। तो आपस में हम प्यार से रहें, ये कौन नहीं चाहता? और किसको जरूरत नहीं है? इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर दूसरा है कि मैं स्वस्थ रहूं। अब ये कौन नहीं चाहेगा स्वास्थ्य? संपन्न रहूं। संपन्न का अर्थ है धन धान्य सब प्रकार से, कोई न शरीर में कोई कमी रहे, न पैसे में कमी रहे, न संपत्ति में कमी रहे, न पुत्र पौत्र आदि की कमी रहे, हर प्रकार से संपन्न, पूर्ण, जहाँ पूरी संतुष्टि आ गई। वो किसको नहीं चाहिए? अगला है सर्वतः सुरक्षा। अब हिंदू मुस्लिम झगड़े हैं, घर के झगड़े हैं, सांप बिच्छू काट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, अविद्या का अटैक हो सकता है, मूर्खता हमारे सिर पड़ सकती है। सर्वता का अर्थ होता है सब ओर से सुरक्षा। अविद्या से सुरक्षा, माया से सुरक्षा, विकारों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, ये सब ज्ञात अज्ञात कारणों से सुरक्षा। किसको नहीं चाहिए? तो अगला सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। ये अध्यात्म आ गया यहाँ पर। सर्वात्म भाव अगर किसी में आ जाए तो इसका नाम है तदीक्षण। ये पूरी भक्ति का हो गया। सर्वत्र भगवत दर्शन, सर्वत्र आत्म दर्शन, सबको आत्मरूप अनुभव करना, ये तो बड़े बड़े महात्माओं का लक्षण है। और अनंत जागृति तो आप सुनते हैं, विपश्यना ध्यान में भी जागृति का, रजनीश भी जागृति पर लिखे हुए, जय कृष्ण मूर्ति जागृति ही बताते हैं। जिसे देखो वो जागृति की साधना बता रहा है, परंतु वहां गलती जो की जा रही है वो सीमित जागृति, अहंकार मूलक जागृति। उसको करेक्ट करने के लिए अनंत जागृति।
अनंत जागृति जो है वो हमारा स्वरूप है, उसका अनुभव होगा। अब ये हमारी प्रार्थना है। अब मान लो तुम्हें कुछ और तुम्हारे मन में आता है तो एक बात बाद में और जोड़ लो। मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, एक बात और जोड़ लो अपनी अपनी जो लौकिक हो। उसके बाद ये करके अब होना है हमें शांत। अब वही कमाल है, ये सारी की सारी चीज आपकी बोली हुई, ये शब्द नहीं है, इनका जो इशारा है शब्दों का वो सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचाना है। तो वो तरीका है कि इसको बोल के बिना किसी और विचार के सीधे शांत हो जाए। शांत होने के लिए तुम सीधे सीधे रात में सो के आए हो, गहरी निद्रा की ओर ध्यान दो। और ये जितनी देर तुम कर सकते हो उतना बहुत स्पीड पकड़ लेगी बात, ये प्रार्थना उतनी स्पीड से साकार हो जाएगी। मान लो आप 1 मिनट शांत रह सकते हैं, जो कि दुर्लभ है तुम्हारे लिए। 30 सेकंड शांत रह के देख लो, 20 सेकंड रह के देख लो। शांत रहने का अर्थ ये नहीं सपना देखना कि ख्याल आने लगना मैंने सपना देखना। बिल्कुल गहरी नींद जैसी स्थिति लानी है, क्योंकि गहरी नींद में जो चेतन आप होते हैं वहां जैसी शांति अभी कहीं दूसरा उदाहरण ही नहीं है। सुषुप्ति से ज्यादा बढ़िया शांति का उदाहरण अभी हमें प्राप्त नहीं। अब ये सब कॉन्शियस माइंड कहलाता है अंग्रेजी वालों के तरह से। सब कॉन्शियस माइंड यही है जो सुषुप्ति वाली अवस्था है ना, ये वाली। जितनी भावनाएं हैं वो कारण शरीर से ही होती हैं, ये हम भावना ही कर रहे हैं। प्रार्थना कहो, भावना कहो, अब इसको वेदों के हिसाब से संकल्प कहो। ये संकल्प कर रहे हैं हम, जैसा संकल्प हम इस समय करेंगे अगले मिनटों में, अगले सेकंडों में वो संकल्प हमारी किस्मत बना देगा और वैसी ही प्रतीति ला देगा। अब ये मंत्र पूछना तो मंत्र बता दूं चांदोग्य का। क्रतुमयो अयम पुरुषः यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। इसलिए संकल्प करो, जैसा संकल्प आप इस मिनट में करेंगे अगले मिनटों में वो आपकी किस्मत बन जाएगा और वो आपको वैसा ही प्रतीति दिखने लगे। तो अब थोड़ा इसे जल्दी जल्दी पढ़ लें। हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वस्व प्राज्ञ, मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। मैं विवेक का सर्वथा समादर करूं। हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता व्योमानंद, हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता व्योमानंद, यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त, यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त, स्वस्थ संपन्न और सर्वथा सुरक्षित रहे। वह सर्वथा सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। अनंत जागृति से युक्त रहे। शांत शांत हो जाओ बस। सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। नाम संकीर्तन।
तन मन इंद्रिय प्राण बुद्धि